Hello everyone. The question is a set of paper binding work can be accomplished by 12 women, 15 girls in 3 days. If the same work can be completed by 6 women, 12 girls in 5 days, in how many days can 2 women, 4 girls accomplish the same work? ओके तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इफिशियंसी को एज्यूम करो कि लेट द वन वुमेन इफिशियंसी इज डब्ल्यू एंड वन गर्ल इफिशियंसी इज जी। ओके तो इसमें क्या है ना, ये पता है बहुत कॉमन लाइन है इसकी टाइम एंड वर्क का। आपको इसको डिकोड करना आना चाहिए, हम इसे कैसे इक्वेशन में इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है तो हमने वन वुमेन की इफिशियंसी को डब्ल्यू एज्यूम किया है एंड वन गर्ल की इफिशियंसी को हमने जी एज्यूम किया है। ठीक है अब इसके बाद में हम अगर एक वुमेन की इफिशियंसी डब्ल्यू है तो 12 वुमेन की इफिशियंसी कितनी होगी, 12 डब्ल्यू होगी। सिमिलरली 15 जी। ठीक है इनटू में हम क्या करते हैं, 3 करते हैं, क्योंकि जो ये 15 12 डब्ल्यू प्लस में 15 जी जो है ये क्या है, यहाँ पे इफिशियंसी है। ठीक है इफिशियंसी को हमने यहाँ पे डेज से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द टोटल वर्क। ठीक है ये इज इक्वल्स टू हम करेंगे सेकेंड वाली कंडीशन। यहाँ पे जो हमें दो कंडीशन गिवन होती है उन दोनों कंडीशन को हमें इक्वेट करना होता है। ठीक है जब दोनों कंडीशन को हम इक्वेट क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे होते हैं बेसिकली। जो टोटल वर्क होता है दोनों का सेम है कंडीशन का। ठीक है तो इसीलिए हम दोनों की टोटल वर्क को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। इज इक्वल्स टू में 6 वुमेन होगा, राइट, प्लस में 12 गर्ल। ओके इनटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 36W प्लस में 45G इज इक्वल टू में 30W प्लस में 60G। ठीक है अब यहाँ पे W 30W इधर 36W इट विल बिकम 6W इज इक्वल टू में 15G। ठीक है अब इसको 3 से कट कर सकते हैं, 2 टाइम्स एंड इट विल 5 टाइम्स। तो 2W इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 5G आ जाएगा। अब यहाँ से W और G के का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:2 होगा। ठीक है इसका मतलब यहाँ पे जो W कितना आ गया, 5 आ गया एंड जी कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ से इफिशियंसी मिलेगी वुमेन और गर्ल की। ठीक है अब इस इफिशियंसी को हम क्या करेंगे, इन दोनों इफिशियंसी को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे कि हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है अब इसमें हमें दो कंडीशन थी। ठीक है 12W प्लस 15G इंटू में 3 और 6W प्लस 12G इंटू में 5। आप इन दोनों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन में पुट कर सकते हो W और G की वैल्यू, आपको वहां से टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है और दोनों से टोटल वर्क सेम ही मिलेगा। ठीक है अगर हम इसको 5 और 2 को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, वी विल गेट 12 इंटू में 5 प्लस में 15 इंटू में 2। ठीक है इंटू में 3 है पूरा, तो 60 प्लस में 15 टू से 30 ओके इंटू में 3 वी विल गेट 180। ठीक है तो 180 यहाँ पे क्या आ जाए, ओके 270। ठीक है ये होगा 90 इंटू में 3 दैट इज 270। ठीक है 270 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 2 वुमेन और 4 गर्ल्स को कितना टाइम लगेगा। ठीक है अब नंबर ऑफ डे पहले हम इफिशियंसी निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए इफिशियंसी क्या होगी, 2 वुमेन प्लस में 4 गर्ल। ठीक है 2 वुमेन, एक वुमेन की इफिशियंसी 5 है, 2 वुमेन की 10 होगी, एक गर्ल की इफिशियंसी 2 है, 4 गर्ल की इफिशियंसी कितनी होगी, 8 होगी। तो टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 18 आ गया। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा, that will be 270 upon में 18। ठीक है that will be the 15 days। ठीक है so the answer for this question is 15। okay I hope you understand the concept here। इसमें जो important तो यही था कि दोनों कंडीशन को ना आपको इक्वेट करना है। ठीक है और ये पता है फिक्स वैरायटी है टाइम एंड वर्क की, आपको इसको डील करना आना चाहिए। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 12W 15G इंटू में 3 कर दो। ठीक है सेकेंड कंडीशन है 6W प्लस में 12G इंटू में 5। ठीक है दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपको रेशियो मिल जाएगा इफिशियंसी का दोनों आप कैटेगरी के बीच में। ठीक है दोनों ग्रुप्स के बीच में। ठीक है तो आपको यहाँ से रेशियो मिल गया, तो यू कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क। ठीक है आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 2 वुमेन एंड 4 गर्ल्स। ओके थैंक यू।